हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कलेक्शन व्यू को जो है वो टेबल व्यू के अंदर जो है वो यूज़ करना है, या फिर आप कह सकते हो कि हमने यूआई कलेक्शन व्यू को यूआई टेबल व्यू सेल के अंदर जो है इनसाइड जो है वो यूज़ करना है। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे ग्रोसरी के रिलेटेड एक एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है, सिंपल सा ओवरव्यू जो है वो तैयार किया हुआ है ताकि आप इजीली समझ पाएँ कि किस तरीके से आपके लिए यूआई कलेक्शन व्यू को टेबल व्यू के अंदर यूज़ करना बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने सेक्शन वाइज जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स को जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले डिटर्जेंट, तो यहाँ पे सभी डिटर्जेंट के जो पैकेट्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने जो है वो कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ, जो कि एज ए स्क्रोलेबल फॉर्म के अंदर टेबल व्यू के अंदर जो है हमने डिस्प्ले करवाया हुआ है। आपके सामने हमने सिमुलेटर के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है। यहाँ पे बिस्किट के रिलेटेड है, चिप्स के रिलेटेड कैटेगरी है, जूस के रिलेटेड कैटेगरी है, और यहाँ पे केचप के रिलेटेड कैटेगरी है, न्यूडल्स के रिलेटेड कैटेगरी है। तो जो हमने यहाँ पे हाइट भी जो यूज़ की है सेल की टेबल व्यू के अंदर, वो डायनेमिक है। कहने का मतलब जिस तरीके से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है इंक्रीज करेंगे पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, उस पर्टिकुलर टेबल व्यू के सेल की जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे और काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने ओरियो बिस्किट के ऊपर क्लिक किया, तो आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा आ चुका है कि यू हैव क्लिक्ड प्रोडक्ट ओरियो। कहने का मतलब कल को अगर आपको इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसे ई कॉमर्स की एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आगे आने वाले दिनों में और भी इसी के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं मैं अपलोड करूंगा चैनल के ऊपर, जो आपके लिए और भी अच्छे तरीके के साथ जो ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है वो डेवलप करना आसान करेंगे। तो चलिए, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्लास है यूआई कलेक्शन व्यू क्लास। तो ये बेसिकली आईओएस के अंदर बिल्ट इन क्लास है, जिसकी हेल्प के साथ आप ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को जो है आप मैनेज कर सकते हैं, उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं एक कस्टमाइजेबल लेआउट की फॉर्म के अंदर। और अगर बात करें यूआई टेबल व्यू की, तो ये भी आईओएस के अंदर बिल्ट इन क्लास है जो स्पेशली डिज़ाइन की गई है ताकि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आइटम्स को जो है वो एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए, ये वाली जो सिमुलेटर के अंदर एग्जांपल आप देख रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आज हम बड़े ही इजी वे के साथ सीखेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जो है वो ध्यान से देखिए। मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि हम एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत से ही जो है उसको शुरू करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट, अब आपने सिंगल व्यू एप्लीकेशन डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने आज की जो आपकी एग्जांपल है उसका जो नेम है वो आपने प्रोवाइड करना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, यूआई कलेक्शन व्यू इनसाइड टेबल व्यू। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो है स्विफ्ट। और अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक अपने अकॉर्डिंगली एक फ़ोल्डर जो है वो आपने क्रिएट करना है, ताकि सारे का सारा जो आज की एग्जांपल का सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। मैं इस तरीके के एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और उसके अंदर सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। अगर मैं बिल्ट सेटिंग्स के अंदर आपको दिखाऊं तो वर्ज़न जो है मेरे पास स्विफ्ट का वो है 5, और अगर आपको एक्स कोड का वर्ज़न दिखाऊं तो वो है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर।
तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के ऊपर अंदर चलते हैं। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट होने चाहिए। तो आज की एग्जांपल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं वो है इमेजेस। जो हमने प्रोडक्ट्स की, जो ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो इमेजेस हमने डिस्प्ले करवाई थी वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो इमेजेस हैं वो पहले से ही इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी हुई थी। तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप इंटरनेट से इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे बिस्किट के रिलेटेड मैंने इमेजेस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। कुछ इस तरीके से सभी प्रोडक्ट्स की जो इमेजेस हैं वो ईजिली किसी ग्रॉसरी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है एज ए सैम्पल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो चलिए इन सभी इमेजेस को हम इस तरीके से लिस्ट व्यू के थ्रू जो है वो इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से बिस्किट जो भी हैं उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे माउस की हेल्प के साथ। यहाँ पे ऐप असेस्ड फोल्डर के अंदर लेके आना है। तो पहले असेस्ड फोल्डर को यहाँ पे इस तरीके से ओपन कर लें। अब इन इमेजेस को आपने माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सभी इमेजेस को इस तरीके से आप सिलेक्शन के बाद जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ध्यान से इसको जो है वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए सभी इमेजेस को। तो चलिए इस तरीके से मैंने अब कैचअप की भी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। और लास्ट पे मेरे पास है नूडल्स की जो इमेजेस हैं उनको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स सुने, यहाँ पे मेरे पास सारी इमेजेस जो हैं वो आ चुकी हैं। अब हम जो इसकी जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है आज की एग्जांपल का वो हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे स्टोरी बोर्ड मेरा डिस्प्ले हो चुका है। अब हमने लाइब्रेरी आइकॉन जो आप सामने देख पा रहे हैं माउस के कर्सर के थ्रू, यहाँ से आपने एक टेबल व्यू को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ ये टेबल व्यू जो है वो मेरी मोबाइल की पूरी जो स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए एरिया को। उसके लिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऐड करता हूँ। चारों साइडों पे आपने 0 0 एंटर करना है और यहाँ पे ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है इसको ऐड कर देना है। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है। इसका जो प्रोटोटाइप सेल है उसको 1 करना है। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है। इसकी जो रो की हाइट है वो यहाँ पे आपने डिफाइन करनी है 200। इसी तरीके से आपने टेबल व्यू सेल जो टेबल व्यू के अंदर है इसको सिलेक्ट करना है और इसकी भी जो रो की हाइट है आपने देनी है डिफ़ॉल्ट 200। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है। यहाँ पे जो आइडेंटिफायर का नेम है आप कोई भी दे सकते हैं। बस आपको सेम नेम जो है स्विफ्ट की कोडिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। जब हम उसको यूज़ करेंगे तब मैं एक बार फिर से आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए मैंने आइडेंटिफायर का जो नेम है वो सेल रख दिया है। अब हम इस लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू जो है इसके अंदर टेबल व्यू के सेल के अंदर एक कलेक्शन व्यू को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो चलिए कलेक्शन व्यू भी मेरा यहाँ पे टेबल व्यू सेल के अंदर आ चुका है। अब हम इसके भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं चारों साइडों पे 0 0। मगर इस बार हमने जो कंस्ट्रेंट टू मार्जिन वाली जो चेक बॉक्स है इसको चेकड रहने देना है और इसे ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो हम करते हैं। अब हमने इस कलेक्शन व्यू के साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है। उसकी जो सेल का साइज़ है वो हमने देना है 170। यहाँ पे भी 170 और जो मिनिमम स्पेसिंग है वो हमने सेल के लिए 5, लाइंस के लिए 5 और यहाँ पे टॉप पे जो सेक्शन इंसर्ट है इसको भी 5 करना है और लेफ्ट में जो है इसको भी 5 करना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस आपने कर देनी है। तो चलिए अब मैं इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करता हूँ और इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है वो हम थोड़ा सा टेबल व्यू से डिफरेंट रखते हैं और इसको कर देते हैं कलेक्शन सेल ताकि हमें डिफरेंशिएट जो है वो दोनों में हो पाए। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे एक इमेज को डिस्प्ले करवाना है और साथ में एक लेबल को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए
लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस टेबल व्यू के सेल के अंदर। इमेज मेरी जो है वो टेबल व्यू के सेल के अंदर जो कलेक्शन व्यू का सेल था उसके अंदर हमने इसको इंसर्ट कर दी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कलेक्शन व्यू का जो सेल है उसके अंदर इमेज जो है वो डिस्प्ले हुई है। और एट्रीब्यूट यहाँ पे साइज इंस्पेक्टर के थ्रू इसकी जो विड्थ है वो आपने देनी है 120 आप रख सकते हैं। यहाँ पे हाइट भी 120 आप जो है वो कर दें। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ और अब हमने यहाँ पे जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। ऊपर से आप ज़ीरो कर सकते हैं टॉप से, और बाकी यहाँ पे जो लीडिंग ट्रेलिंग आप इसी तरीके से रहने दें। और कंस्ट्रेंट टू मार्जिन जो है वो टिक आप हटा दें। और टिक आप यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से है। कंस्ट्रेंट टू मार्जिन आप टिक हटा सकते हैं। हाइट आप यहाँ पे कर दें 120, उसको ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो आप कर दें। तो ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है वो मेरे अप्लाई हो चुके हैं। अब लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। तो लेबल मेरा जो है वो सेल के अंदर आ चुका है। इसकी जो विड्थ है वो मैं थोड़ी सी कॉर्नर के साथ अटैच कर देता हूँ। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसको अलाइन में यहाँ पे सेंटर में कर देता हूँ और इसकी जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि पूरे का पूरा प्रोडक्ट का नेम है जो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पाए। तो इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और इमेज यहाँ पे कोई एक बाय डिफ़ॉल्ट लगा के देख लेते हैं। और उसका जो कंटेंट है यहाँ पे मोड है वो यहाँ पे स्केल टू फिल कर दे आप, ताकि वो पूरे का पूरा जो मार्जिन है इमेज व्यू का उसको कवर अप कर पाए। तो चलिए यहाँ पे लेबल का भी जो कंस्ट्रेंट है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और साथ में जो हाइट है वो आप यहाँ पे 25 कर सकते हैं और इसको ऐड एज ए कंस्ट्रेंट आप जो है वो ऐड कर दें। तो चलिए यहाँ पे सेल के अंदर मेरे जो कंटेंट है वो मैंने यहाँ पे जो यूआई एलिमेंट है वो मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब इस कलेक्शन व्यू का जो कलेक्शन सेल है इसको किसी यूज़र डिफाइंड क्लास के साथ अटैच करेंगे ताकि एक कस्टम सेल जो है वो हम क्रिएट कर पाएँ। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड करते हैं न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो सुपर क्लास है वो आपने लेनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल। तो इसको आपने ध्यान से लिखना है और जो क्लास का नेम है आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। नई क्लास जो है वो मेरी बन चुकी है। अब हमने मेन और स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है, कलेक्शन सेल को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो क्लास क्रिएट की है उसका नेम लिखने की कोशिश करनी है। जैसे ही आप नेम लिखो को एंटर प्रेस करना है और उसको सेट करना है एज ए कस्टम क्लास अपने कलेक्शन व्यू सेल के साथ। अब हम आईबी आउटलेट जो इमेज का और लेबल का जो नई क्लास हमने क्रिएट की है उसके अंदर जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं, ये हमारा असिस्टेंट एडिटर है। बाकी विंडो को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। अब मैं मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करूँगा वो करूँगा माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास और इसके अंदर जो इमेज है हमारी इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे क्लास के अंदर और यहाँ पे जो आईबी आउटलेट का नेम है वो प्रोवाइड करेंगे माई इमेज। कोई भी नेम आप रख सकते हैं। इसी तरीके से लेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे नेम रखेंगे माई लेबल और इसको भी जो है हम कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं। अब हमारा जो यहाँ पे दोबारा से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, विंडोज़ को अनहाइड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो माई कलेक्शन व्यू सेल जो है वो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हम क्योंकि हमने डेटा सोर्स के लिए अभी तक कोई भी यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, तो सबसे पहले डेटा सोर्स के लिए जो डेटा हमने डिस्प्ले करवाना है कलेक्शन व्यू के अंदर वो डेटा हमें हमारे एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे फाइल ऐड करते हैं, स्विफ्ट फाइल होगी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो स्विफ्ट का नेम है वो देंगे
प्रोडक्ट डेटा और इसको क्रिएट कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट ग्रॉसरी डेटा। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स जो एट्रीब्यूट्स हैं स्ट्रक्चर के होंगे। सबसे पहले सेक्शन का टाइप, इसको हम स्ट्रिंग टाइप का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की जो इमेज है उसको यूज़ करना है एज ए स्ट्रिंग एरे, क्योंकि एक सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की जो इमेजेस हैं वो हो सकती हैं। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नेम है वो भी हमने एज ए स्ट्रिंग एरे जो है वो यूज़ करना है, क्योंकि प्रोडक्ट काफ़ी सारे नेम्स जो हैं वो एक सेक्शन के अंदर जो है वो हो सकते हैं। तो इसको सेव कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारी बन चुकी है। अब हमने डेटा को डिफ़ाइन करना है, तो उसके लिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अब हमने एक यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर की कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जो एक एरे है वो यहाँ पे क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट लिस्ट। और मैं एक सेक्शन के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा, बाकी सेक्शन आप कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉसरी डेटा और इसके अंदर सेक्शन का जो टाइप है वो लिखेंगे डिटर्जेंट। और यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने लिखनी है। तो 5 इमेजेस हर एक सेक्शन के अंदर हमने ली हुई है और इसी तरीके से प्रोडक्ट जो है वो भी हमने 5 ही नेम्स जो हैं वो यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करने हैं। तो आपने करना क्या है, जिस तरीके से इमेजेस के यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, जैसे डिटर्जेंट में जो इमेजेस हैं वो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ फिर से एक बार, यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी को मैं यहाँ पे डिटर्जेंट ओपन रहने देता हूँ। चलिए अब आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, जिस तरीके से हमने इमेजेस के जो नेम है यहाँ पे यूज़ किए हैं, सेम नेम आपने यहाँ पे लिखने हैं। जैसे यहाँ पे एरियल, डिटर्जेंट और इसी तरीके से आपने घड़ी और यहाँ पे मिस्टर वाइट और यहाँ पे सर्फ एक्सेल, जो जो इमेजेस के नेम है सेम नेम आपने यहाँ पे टाइप करने हैं। और उनके जो प्रोडक्ट के नेम है अब आपने यहाँ पे प्रॉपरली लिखने हैं। एरियल, यहाँ पे घड़ी और यहाँ पे मिस्टर वाइट, यहाँ पे सर्फ एक्सेल और यहाँ पे एक टाइड। तो यहाँ पे मेरा जो एक सेक्शन जो है वो बन चुका है, आप देख पा रहे हैं। अब आपने यहाँ पे कोमा लगाना है और इसी तरीके से कॉपी पेस्ट करते हुए सारे ही जो सेक्शंस हैं उनके जो प्रोडक्ट के इमेजेस के नेम है, जो प्रोडक्ट के नेम है प्रॉपरली यहाँ पे डिफाइन करने हैं। तो मैंने थोड़ा सा टाइम यहाँ पे सेव करने के लिए पहले से ही सारा कोड जो है वो कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे सारे का सारा जो कोड है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मैंने हर एक सेक्शन, यहाँ पे डिटर्जेंट का सेक्शन, बिस्किट का सेक्शन, चिप्स का सेक्शन और यहाँ पे जूस का सेक्शन, केचप का सेक्शन, तो ये सारी जो सेक्शंस के रिलेटेड डेटा है वो मैं इस तरीके से एक एरे जो है वो क्रिएट कर दी है। क्योंकि इस प्रोडक्ट लिस्ट को हम काफ़ी सारी स्विफ्ट फाइल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इसको ग्लोबल बनाएंगे। तो ग्लोबल बनाने के लिए इसको करना क्या है, आपने इस सारे कोड को आपने यहाँ पे कॉपी करना है और इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, कमांड एक्स करते हैं और इसको सबसे ऊपर क्लास के बाहर जो है इसको डिफाइन करना है ताकि हर कोई इसको जो है वो असेस कर पाए। तो अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अब आपने जो आपका टेबल व्यू के अंदर जो सेल था, यहाँ पे टेबल व्यू है और ये जो सेल है इसके लिए भी आपने एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी है। तो वो किस तरीके से क्रिएट करनी है उसके लिए फिर से ऐड करेंगे फाइल, कोकोआ टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है यूआई कलेक्शन, यूआई टेबल व्यू सेल क्लास। और ऊपर आप क्लास का नेम कोई भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई टेबल व्यू सेल और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसको क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और यहाँ पे इस टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करना है
और अब आपने आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर इस क्लास का जो नेम है वो लिखने की कोशिश करनी है और एंटर प्रेस करना है। तो चलिए यहाँ पे जो मेरी कस्टम क्लास है वो सेल के साथ अटैच हो चुकी है। अब हम इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है इस माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर जो है वो क्रिएट करेंगे। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अब असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ। अब आपने मैनुअल के थ्रू जो है वो यहाँ पे क्लास जो ओपन करनी है वो करनी है माई टेबल व्यू। और इस माई टेबल व्यू के अंदर अब आपने इस कंटेंट व्यू के अंदर जो कलेक्शन व्यू है इसका आईबी आउटलेट कंट्रोल की को प्रेस करते हुए डिफाइन करना और यहाँ पे नेम रखना है माई कलेक्शन व्यू और इसको कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इसी तरीके से आपने अब क्लास जो ओपन करनी है वो करनी है व्यू कंट्रोलर क्लास और इसके अंदर भी आपने इस टेबल व्यू का पूरा टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे नेम रखना है माई टेबल और इसको भी जो है आप कनेक्ट कर दें। तो चलिए फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं अनहाइड कर देता हूँ और एक बार सभी जो यहाँ पे फाइल्स हैं उसके अंदर जो है वो सेव कर देता हूँ डेटा। अब मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और इस टेबल व्यू का जो डेलीगेट है और जो डेटा सोर्स है ये दोनों ही आपने सेट करने हैं। वो किस तरीके से सेट करने हैं इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए व्यू कंट्रोलर के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले डेटा सोर्स और अब फिर से उसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और अब डेलीगेट। तो दोनों ही डेटा सोर्स और डेलीगेट जो है वो हमारे यहाँ पे सेट हो चुके हैं। तो चलिए अब हमने करना क्या है, अब हम व्यू कंट्रोलर के अंदर चलेंगे और यहाँ पे जो बाकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं किस तरीके से हमने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है वो यहाँ पे जो है हम फर्दर इम्प्लीमेंट जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्यू कंट्रोलर और प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे यूआई टेबल व्यू डेलीगेट और यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको कोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं फिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे 1। अब आपने हर एक सेल को किस तरीके से कोड करना है ताकि प्रॉपरली जो सेल के अंदर डेटा है वो डिस्प्ले हो पाए टेबल व्यू के अंदर। तो उसके लिए कोड लिखेंगे सबसे पहले लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू के थ्रू उसका DQ रीयूजेबल सेल जो मेथड है वो कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर के अंदर सेल लिखेंगे, यहाँ पे इंडेक्स पाथ और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर। तो यहाँ पे सेल क्यों लिखा हमने, तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सेल के यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम आपने यूज़ किया है सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो वो सेम नेम मैं यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सेल डॉट माई कलेक्शन व्यू के टैग के अंदर जो है पर सेल का जो टेबल व्यू का जो सेक्शन है उसका नंबरिंग जो है वो सेव करेंगे। अब हम माई कलेक्शन व्यू को जो है वो उसके डेटा को रीलोड करेंगे ताकि हम जैसे ही टेबल व्यू को स्क्रॉल करें तो बार बार कई बार हमारे पास रोज़ का जो डेटा है वो रिपीट होता है तो वो ना हो, इसलिए हमने इसको रीलोड किया है। अब हमने टेबल व्यू के जो सेल की हाइट है उसको डायनेमिक करना है ताकि कंटेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो उसकी हाइट जो है वो बन पाए। तो उसके लिए माई टेबल डॉट रो हाइट इज इक्वल टू सेल के थ्रू माई कलेक्शन व्यू डॉट यहाँ पे कलेक्शन व्यू लेआउट डॉट यहाँ पे कलेक्शन व्यू कंटेंट साइज उसकी जो हाइट है उसको हम यूज़ करेंगे और साथ में 20 जो है वो पैडिंग के लिए जो है वो यूज़ करेंगे और रिटर्न करेंगे सेल। तो ये हमारी कोडिंग हो चुकी है सेल को डिफ़ाइन करने के लिए। अब हम कोड लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेक्शंस जो हैं वो कितने होने चाहिए टेबल व्यू के अंदर। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जो प्रोडक्ट हमारी लिस्ट है उसके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सेक्शन यहाँ पे हमारे निकल के जो है वो आएंगे। अब हमने यहाँ पे एक और कोड लिखना है टाइटल फॉर हेडर इन सेक्शन। इसके अंदर जो टाइटल है वो कहाँ से आएगा हेडर का, वो हम प्रोडक्ट
लिस्ट में से चूज़ करेंगे कौन सा सेक्शन के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट सेक्शन टाइप। अब हम कलर भी यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं, हेडर का कलर कौन सा होना चाहिए, तो उसके लिए लिखेंगे विल डिस्प्ले, इस तरीके का जो मेथड है विल डिस्प्ले हेडर व्यू। इसके अंदर कोड लिखेंगे व्यू डॉट टिंट कलर, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं वो डॉट के थ्रू यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर जो है वो यूज़ किया है। तो चलिए टेबल व्यू हमारा कुछ इस तरीके से हमने डिफ़ाइन कर दिया है। अब हमने कलेक्शन व्यू को भी जो है वो इम्प्लीमेंट करना है माई कलेक्शन, यहाँ पे माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर जो है हम कलेक्शन व्यू को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो फिर उसी तरीके से एक्सटेंशन माई टेबल व्यू सेल UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट और यहाँ पे UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स। तो दो प्रोटोकॉल्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूँ, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपके लिए कोड करने सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैं जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। अब हम सबसे पहले नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए यहाँ पे रिटर्न करेंगे। जो हमारी प्रोडक्ट लिस्ट है उसमें जो माई कलेक्शन के टैग के अंदर हमने सेक्शन की वैल्यू सेव की थी, वहाँ से प्रोडक्ट की इमेज को असेस करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज डॉट काउंट, जितने नंबर ऑफ उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे उतने नंबर ऑफ यहाँ पे आइटम जो है वो सेक्शन के अंदर जो है हम डिस्प्ले करवाएंगे। और हर एक सेल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे कलेक्शन व्यू के अंदर, वो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट DQ रीयूजेबल सेल मेथड कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर के अंदर कलेक्शन सेल, और अब हम यहाँ पे इंडेक्स पाथ और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। अब हमने यहाँ पे कलेक्शन व्यू क्यों यूज़ किया, कलेक्शन सेल क्यों यूज़ किया, तो फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। और कंटेंट व्यू के अंदर जो कलेक्शन व्यू है इसके जो कलेक्शन सेल को अगर मैं सिलेक्ट करूं तो इसके आइडेंटिफायर का नेम हमने यहाँ पे रखा था कलेक्शन सेल। तो सेम नेम हमने वहाँ पे कोडिंग के अंदर जो है वो इसको यूज़ करने की जो है वो कोशिश की है। अब हमने सेल के थ्रू उसकी माई इमेज की जो इमेज है उसको सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा, UI इमेज को यूज़ करेंगे, नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट लिस्ट, उसमें से माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग, फिर से मैं देख लेता हूँ माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग, इस तरीके से। और उसके बाद में डॉट प्रोडक्ट इमेज, और उसमें से कौन सा एलिमेंट वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू जो है वो असेस करेंगे। तो ये हो गई हमारी इमेज को सेट करने के लिए कोडिंग। अब हम लेबल को भी सेट करेंगे, सेल डॉट माई लेबल डॉट उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेटा कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट लिस्ट में से आएगा। यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग के थ्रू सेक्शन को असेस करेंगे, उसके बाद में प्रोडक्ट नेम, और उसके बाद में यहाँ पे इंडेक्स पाथ डॉट रो। चलिए अब हमने सेल का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा ग्रे करना चाहते हैं यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेल लेयर डॉट बॉर्डर कलर इज इक्वल टू UI कलर और उसके थ्रू ग्रे, और इसको कन्वर्ट करेंगे CG कलर में। अब हम सेल का जो बॉर्डर है उसको थोड़ी सी विड्थ प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे बॉर्डर विड्थ हम लिखेंगे 1। और अब हम जो सेल है इसको जो है वो रिटर्न करेंगे। तो चलिए ये कोडिंग भी हमारी सेल को डिफ़ाइन करने के लिए जो है वो हो चुकी है। अब हम एक मेथड और डिफ़ाइन करेंगे ताकि हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे यूज़र ने किस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो क्लिक किया है, टच किया है, वो हम डिस्प्ले करवा पाएँ प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे डिड सेलेक्ट जैसे ही हम लिखने की कोशिश करेंगे मेथड अपने आप आ चुका है, एंटर प्रेस करना है आपने और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे, यू हैव क्लिक्ड प्रोडक्ट
और कौन सा प्रोडक्ट क्लिक किया है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट, और यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग, और बाहर इसके प्रोडक्ट का जो नेम है और कौन सा, वो हम इंडेक्स पार्ट और रो के थ्रू असेस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोडिंग जो है वो मेरी हो चुकी है। अब हमने इस कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट और जो डेटा सोर्स है अवेक फ्रॉम निब फाइल के अंदर जो है हमने डिफाइन करना है, माई कलेक्शन व्यू डॉट डेलीगेट इज इक्वल टू सेल्फ माई कलेक्शन व्यू डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू सेल्फ। तो चलिए इसको भी हम सेव करते हैं। अब हमारा जो एग्जाम्पल का जो पूरे का पूरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रेडी है और साथ में हमने कोडिंग भी जो है वो कर दी है। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये एग्जाम्पल की जो आउटपुट है वो निकल के आती है सिमुलेटर के अंदर। तो ऐप हमारी विदाउट एरर सक्सेसफुली जो है वो बिल्ड हो चुकी है। अब हम देखते हैं इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं प्रॉपरली जो डेटा है वो डिस्प्ले हो चुका है, और यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो भी प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुकी हैं, उनके जो प्रोडक्ट के जो नेम्स हैं वो भी प्रॉपरली निकल के आ चुके हैं। तो अब मैं जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं नीचे आउटपुट बिल्कुल परफेक्टली आ चुकी है कि यू हैव क्लिक्ड ट्रॉपिकाना मिक्स्ड फ्रूट जूस। और एक और क्लिक करके देख लेते हैं किसी और, यहाँ पे 50-50 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा आ चुका है कि यू हैव क्लिक्ड प्रोडक्ट ब्रिटानिया 50-50। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, इस तरीके से आप जो है कलेक्शन व्यू को ईजिली टेबल व्यू के सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और साथ में हमने सेल की जो हाइट है वो डायनामिक रखी है, और जो कलेक्शन व्यू का जो स्क्रॉल डायरेक्शन है वो हमने हॉरिजेंटली यूज़ की है, इस बार वर्टिकल नहीं यूज़ की। आने वाली वीडियोस के अंदर और भी मैं इसी तरीके की एग्जांपल्स जो हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल होगी आप सभी के लिए वो लेके आता रहूँगा। अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने कलेक्शन व्यू को टेबल व्यू के अंदर यूज़ करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।